प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की आपको जो तैयारी है हम बिल्कुल निःशुल्क करवा रहे हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है वो क्लास 2 चलेगी और जिसमें आज हम टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका अनुकूलन की योग्यता। अनुकूलन की योग्यता वाले टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। क्लास 2 है, शिक्षण अभिरुचि वाला सब्जेक्ट आपका चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथी नए हैं जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज की हमारी ये जो क्लासेस है टॉपिक 2 पर आज हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक 2 है हमारा अनुकूलन की योग्यता। अनुकूलन एक ऐसा शब्द जो कि आपको भ्रमित कर सकता है जब आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे उस दौरान। आइए सबसे पहले हम अनुकूलन को जानें। देखिए, किसी विशेष वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अर्थात किसी विशेष वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। कैसे? देखिए, आप जिस जगह पे मान लीजिए रहते हो वो क्या है? गर्म प्रदेश है, गर्म जगह है। यदि आपको ऐसी जगहों पर जाना पड़ गया जहां का टेम्परेचर आप जहां रहते हैं वहां के टेम्परेचर से लो है, हाई है। जैसे मान लीजिए कि मुझे लद्दाख जाना पड़ गया, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, वहां जाऊंगा तो अपने आप को ढाल नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे मैं वहां रह के अपने आप को ढाल लूंगा उस तापमान के अनुकूल। और वही ढालना जो मैं अपने आप को वहां ढाल रहा हूं वही हमारा अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, ढालना ये केवल मौसम के ही रूप में नहीं, किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे आप बहुत ही अमीर घर से हो, आपके रहन सहन, तौर तरीके, खान पान एकदम हाई प्रोफाइल है, अगर आपको ऐसी जगह, ऐसी बस्ती में ले जाया जाए जहां बहुत गरीब लोग हैं, खाने पीने का ठिकाना ना हो, ऐसी जगहों पर, तो आपको वहां पर स्वयं को ढालना होगा। उस परिस्थिति, उस जगह के अनुकूल आपको बनाना होगा और उस जगह के आधार पर स्वयं जब आप उसके आधार पर ढालने की कोशिश करते हैं तो वही आपका अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, आई होप अनुकूलन आपको समझ में आ गया होगा। एक बालक जब एक घर और परिवार से विद्यालय में जाता है तो यही माहौल उसको मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया, एक छोटा सा बालक जब वो जन्म लेता है तो वह अपने ही परिवार में खेलता कूदता है। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है, जिस समाज में उनका जन्म हुआ है, उसी परिवार में खेलता है, कूदता है और भाषा भी उसी परिवार का वो सीखता है। मान लीजिए कि ओकर कका बाबा दादा मन छत्तीसगढ़ी बोला थे तो लड़का भी छत्तीसगढ़ी भाषा बोलेला सीख जाए। ठीक है, अब जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में शुरुआत में तो वो अपने परिवार से खेलता था, थोड़ा बड़ा हुआ वो समाज में गया, समाज में मतलब 4 लोगों, 4 बच्चों के बीच में वो खेलना शुरू कर दिया। अब 4 बच्चों के बीच में वो खेल रहा है, तो इस तरह से वह जो है अपने आप को ढालता जाता है। घर से, परिवार से वो ढालता है और जैसे ही वो घर परिवार से, समाज से निकल करके जब थोड़ा और बड़ा होता है, जब वह विद्यालय की ओर कदम रखता है तो फिर से उसको अनुकूलन स्थापित करना होता है। अर्थात उस विद्यालय में तरह तरह के बच्चे, अनेक समाज के बच्चे, अनेक जाति धर्म के बच्चे होते हैं और अलग परिवेश के बच्चे, जो गरीब होते हैं, अमीर भी होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, तो सभी बच्चों के बीच में जब अपना बच्चा जाता है तो फिर उसको क्या करना होता है, वहाँ के स्थिति के हिसाब से स्वयं को ढालना होता है, उस माहौल में स्वयं को ढालना होती है। और यही ढालना क्या कहलाता है? हमारा अनुकूलन कहलाता है, जो एक बच्चा विद्यालय जाने पर प्रयास करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करूं मैं अनुकूलन के सिद्धांत की कि अनुकूलन का ये सिद्धांत क्या होता है। देखो, अनुकूलन जो है बाधा मुक्त होना चाहिए। इसका सिद्धांत है एडॉप्टेशन का, बाधा मुक्त। अर्थात जब बच्चा क्या कर रहा है, अनुकूलन स्थापित कर रहा है, किसी भी विद्यालय में स्वयं को ढालने की कोशिश कर रहा है, उस परिवेश में स्वयं को रखने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल उस पर किसी भी प्रकार का दबाव एक शिक्षक के रूप में आपको नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि असक्षम व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो। देखो क्या होता है,
शुरुआत में वो असक्षम होगा, लेकिन स्वयं को वो धीरे धीरे ढालना शुरू करता है और उस कार्य में या फिर उस परिस्थिति के आधार पर वह स्वयं को स्थापित कर लेता है। लेकिन यदि आप उसको डांट झपट दोगे, है ना, तो क्या करने लगता है, फिर बच्चों में हीन भावना आ जाती है। ये हमको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है अनुकूलन बच्चों के क्षमता और योग्यता अनुसार हो। देखो भाई, बच्चा जिस परिवेश में आया है, जिस परिवेश से आया है, वो न तो अनाराम कुछ नहीं होता वहाँ, लेकिन अब स्कूल में आया है, स्कूल में आके बच्चा सीखना शुरू कर रहा है, तो बच्चे की जैसी क्षमता है उसके आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर हम उसके सामने ऐसी ऐसी चीजें रखें जिससे कि वो उसको जोड़ सके, अनुकूलन स्थापित कर सके। अनुकूलन ऐसा हो कि बच्चे जो है दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को आत्मनिर्भर होकर कर सके। देखो, दैनिक जीवन मतलब जो डेली लाइफ में वो काम करता है, वो क्रिया करता है ना, वो बिल्कुल उसको सहज लगे और वो स्वयं कर सके। आत्मनिर्भर होना मतलब खुद से उस कार्य को कर पाना, ठीक है। बच्चों में कभी भी आप अनुकूलन स्थापित कर रहे हैं, बच्चे स्वयं को ढालने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप उसको दबाव डालो, ठीक है। उसको दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य उसके सामने रखो, मजा आता है दोस्तों। देखो, एक छोटे से बच्चा है ना, अगर वह अपन आसपास के चीज देखा थे, जो पर्यावरण में हो रही थे, जो समाज में रही थे, अगर हम वैसे एग्जाम्पल कर रखबो तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझी और वो कॉन्सेप्ट अभी स्थायी हो जाते, परमानेंट तो सीख जाते। वही चीजें हैं हमारे साथ, एक बच्चों के साथ। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है तो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, उनके आसपास, उनके परिवेश में जो चीजें हैं उसको लेकर आप उनको सिखाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, अनुकूलन उन्हीं के साथ वो स्थापित करे, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है बच्चों की समस्या कम करने वाला हो। देखो, अनुकूलन ऐसा हो बच्चे की समस्या बढ़े मत बल्कि कम हो। भाई, एक बच्चा एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाते तो काबर जाते, कुछ सीखना है, ओकर जगह के हिसाब से वो अपने आप को क्या कर रहा है, ढालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये उसके लिए और मतलब नुकसानदायक होने लगा, उसके लिए समस्या खड़ी करेगी, तो बच्चा फिर क्या सीख पाएगा। इसलिए उनके समस्याओं को दूर करने वाला हो, न कि उनकी समस्या को बढ़ाने वाला हो। तो ये पॉइंट हमारा अनुकूलन में समस्या कम करने से रिलेटेड होगा, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे बच्चों में कौशल का विकास हो। देखो, क्या कहता है कि जो बच्चों में कौशलों का विकास हो। देखो, अनुकूलन इस तरीके से हो कि बच्चों में क्या हो, स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल डेवलप। अब एक बच्चा जो है अपने परिवेश से आया, अपने परिवार से निकल करके, समाज से निकल करके वो सीधे कहाँ चला गया भाई, स्कूल चला गया, ठीक है। अब वो स्कूल में है ना, अब वो स्कूल में उसको कौशल मिले, स्किल मिले। अब स्किल मतलब क्या, वो सीखे बहुत कुछ, चाहे वो रहन सहन सीखे, वहां पर खेलना कूदना सीखे, ठीक है, खेल कूद के कौशल का विकास हो, पठन पाठन के कौशल विकसित हो, तो तमाम चीजें। और उसके लिए उनके पास में जो अवसर मिलना है या जो माहौल मिलना है उसके हिसाब से भी उसको ढलना है, तो वो क्या हो, कौशल से रिलेटेड हो, उसमें कौशल का विकास हो, ठीक है। अनुकूलन आरामदायक व लचीला होना चाहिए। देखो, आरामदायक और लचीला कहने का तात्पर्य है बच्चों को अनुकूल करने के दौरान किसी भी तरह से दबाव ना हो, अनुकूलन आरामदायक हो, अर्थात लोगों को ये बोझिल ना लगे, वो रिलैक्स होकर वहां पर रह सके और पढ़ाई कर सके। पाबंदी जैसी चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कैद खाना उनको ना लगे, वो उनके पास पूरी फ्रीडम हो। अब वो जहां पर है वहां पर स्वयं को वो ढाल रहा है, तो आरामदायक हो, लचीला हो उनके पास, ठीक है। बच्चों में रुचि देने वाला हो। देखो भाई, जिस जगह पे बच्चा गया है, अनुकूलन स्थापित किया है, यदि वो जगह से उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, रुचि नहीं है, उन जगह में जाने की इच्छा नहीं है, तो कहाँ से वो अनुकूलन स्थापित कर पाएगा। इसलिए वो जगह, वो स्थान जहां पर बच्चा सीखने गया है रुचिकर होना चाहिए, तभी बच्चे क्या है, अनुकूलन स्थापित कर सकता है। विकासात्मक स्तर में सहायक हो, अर्थात बच्चों का डेवलप करे, बच्चों का विकास करे, बच्चे कुछ सीखे, वहां पर उनमें स्किल डेवलप हो, विभिन्न प्रकार की विकासात्मक प्रक्रिया उनमें होनी चाहिए।
बच्चों को मोटिवेट करें ताकि बच्चा बेहतर सीखे, क्योंकि एक नए परिवेश है, एक नई जगह में बच्चा गया हुआ है और उस जगह में उनको नए दोस्त मिलेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जो बच्चा जब स्कूल में रहता है ना और जो भाषा सीखता है, वो भाषा में उनके तौर तरीके नहीं होते, जैसे पासे तैसे सीखे रहते। लेकिन जब बच्चा स्कूल में आता है, ठीक है, तो वो मानकीकृत भाषा का प्रयोग करता है, एक शालीन तरीके से भाषा सीखता है, ठीक है, अर्थात भाषा का परिष्कृत रूप वो सीखता है, कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। अर्थात क्या सही है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है ना, कैसे आप शब्द का उपयोग नहीं करना है, मीठे वचन बोलना है, तमाम चीजें वो बच्चे क्या करता है, स्कूल आने के बाद ही सीखता है। इसलिए बच्चे को उनके कहना चाहिए, नीचे दिखाने वाले आप कभी भी बच्चों के साथ ना करें कि त जोजवास त गधास, ये शब्द बिल्कुल निगेटिव है बच्चों के लिए। त जोजवा त गधा त कुछ नहीं जानस, ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई ना हो, ये पूरी तरह से निगेटिव है भाई। एक शिक्षक के लिए ये चीजें होगा ही नहीं, ये वर्ड आएगा ही नहीं, और ये तो उनके मोटिवेशन को डाउन करता है। क्योंकि जब बच्चा फेल होता है ना, जब बच्चा नहीं सीख पाता, तो पूरा गलती एक टीचर की होती है। 100% रिस्पॉन्सिबल एक टीचर होता है। क्यों? बच्चा सब कुछ सीख सकता है, एक शिक्षक सिखा नहीं पाता, ये होता है। तो आपको बच्चों को सिखाना है, बच्चों को अनुकूलन स्थापित करवाना है, उसके लिए उसके माहौल, वो जहां पर रहता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था, सभी चीजें उनके लायक होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए। चलिए, अभी हमने अनुकूलन के सिद्धांत देखा, अब हम बात करते हैं अनुकूलन के लिए शिक्षण विधि। अनुकूलन शिक्षण विधि क्या है? अनुकूलन शिक्षण विधियों का तात्पर्य बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि, उनके मानसिक स्तर, योग्यता को ध्यान में रखकर प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि से है। देखो, ये अनुकूलन शिक्षण विधि है ना, एक तरह से मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कह सकते हैं। कैसे? बच्चा जब अनुकूलन स्थापित कर रहा है, उस दौरान जब वो सीख रहा होता है, तो इसका तात्पर्य है कि हम बच्चों को जो ध्यान में रखना है कि बच्चे की इंटरेस्ट किस में है, उनकी रुचि क्या है, क्या पढ़ना चाहता है, ठीक है, उनके मानसिक स्तर, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, उनकी योग्यता कितनी है। पता चल रहा है कि उनको तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनना नहीं आता और हम उनको जोड़ना सिखा रहे हैं। भाई, उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी है ही नहीं जितना हम उनको सिखा रहे हैं। तो आपको मानसिक स्तर को पहले जानना है, वो कितना जानता है, उनकी योग्यता कितनी है। यदि आप जो प्रकरण सिखाने वाले हो उससे कम है उनकी योग्यता, तो पहले आप वो योग्यता उसमें हासिल करो, उसमें योग्यता लाओ, उसके बाद आप अगली सीढ़ी की ओर कदम रखना। चीजें समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमको सिखाना है, बच्चों की इंटरेस्ट, उनकी बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर एक शिक्षण विधि का हमको प्रयोग करना होता है। और इससे क्या होता है, बच्चे जो है सीखते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखो, सीखना ही है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना का तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन। जब बच्चा कुछ सीखेगा तो उस कार्य में चेंजेस आएंगी, वो शुद्धता आएंगी, ठीक है, कुशलता आएंगी, स्किल्ड उनमें क्या होगा, डेवलप होगा। इसलिए अनुकूलन शिक्षण कुछ विधियां हैं जो कि मैं एक एक करके बता रहा हूं। देखो, कई सारे मेथड्स हैं। कहानी विधि से सिखा सकते हो, खेल विधि से सिखा सकते हो, तुकांत कविता बोलना, टेलीविजन और कठपुतली। चलिए, एक एक दो लाइन में मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे आप सिखा सकते हो। कहानी, भाई आप सिखा रहे हो ना बच्चों को, और आप एक चीज तो हमेशा से जानते हो, छोटे बच्चे ना कविता, कहानी, खेल कूद उसी को ज्यादा सुनते हैं, देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब रुचि। आपको यदि बच्चों में रुचि लाना है ना, कहानी विधि एकदम बेस्ट माध्यम है। आप बच्चों को कहानी सुनाओ और उस कहानी के माध्यम से आप सिखाओ, बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। एक बार में उस चीज को वो दिमाग में बैठा लेगा। कहानी विधि बहुत अच्छा है। उसके बाद खेल में आप सिखा सकते हो, जैसे आपको मान लीजिए गणित सिखाना है, गिनती सिखाना है,
अब गिनती को आप खेल विधि से कैसे सिखाओगे? ये है, मान लो आजकल बच्चे खेलते हैं ना, वो काय करते कितना 1 2 5 8 9 3 7 1 6 इस तरह से। अब बच्चों को आप खेल विधि से सिखा रहे हो ना, आपको क्या करना है, अब बच्चों को बढ़िया से गिनती यहाँ पे जंप कराओ, बेटा 5 में कूद, 5 में कूदेगा, 3 में कूद, 3 में जाएगा। इस तरह से बच्चे गिनती भी सीख रहे हैं और खेल भी कर रहे हैं, तो दोनों का आनंद बच्चे ले रहे हैं, तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ना खेल विधि से। क्यों? उसको खेल से सिखा रहे हैं। कहानी, भाई कहानी के माध्यम से आप उसको सिखा सकते हो कई सारे। ऐसे ही तुकान शब्द, तुकान शब्द से तात्पर्य क्या है? जिसका अंत एक जैसा हो, जैसे अंत एक जैसा हो, जैसे बहुत सारे गीत कविता होती है ना जिसका अंत एक जैसा होता है। जैसे देखो, अभी मैं एक चौपाई की बात कर रहा हूं, प्रविसी नगर की जय सब काजा, लास्ट में आया काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो देखो, इसको तुकांत मतलब अंत, जो अंत वाला शब्द है उसकी बात हो रही है। तो काजा राजा एक जैसा आया ना, तो तुकांत कविता बोलना जिसमें अंत में एक जैसा है, आजा काजा राजा बाजा गाजा एक जैसा आ रहा है ना। तो ऐसे कविता आप जब बच्चों को बताओगे, तुकांत वाले कविता जब आप बच्चों को सिखाओगे, बच्चा सीखेगा, समझेगा। ठीक है, गिनती में भी आप कविता का उपयोग कर सकते हो, भाषा में भी आप कविता का उपयोग कर सकते हो। इसी तरह से टेलीविजन से तो बच्चा फिर बहुत कुछ सीखता है ना। टेलीविजन क्या है भाई? दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री के अंदर आता है। दृश्य इसे देख भी सकते हैं और श्रव्य सुन भी सकते हैं, तो देखना और सुनना दोनों योग्यताओं से हम एक टेलीविजन का उपयोग करके सिखा सकते हैं। इस तरह से कठपुतली है, कठपुतली एक छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया का खेल होता है, राजस्थानियों में ये ज़्यादा फेमस है, वहीं से ये लिया गया है समझिए। और ये भी बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही बेस्ट जो है एक मीडियम हो सकता है, माध्यम हो सकता है। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। आगे देखिए, बुनियादी मूलभूत कौशल में सुधार। अब जो बच्चों की बुनियादी कौशल है, मूलभूत कौशल है, आधारभूत कौशल है, अर्थात शुरुआत के जो उनमें कौशल है उनमें कैसे सुधार लाएगा एक शिक्षक। शुरुआत का मतलब बच्चे जब स्कूल आना शुरू किया है, नवा नवा स्कूल आ रहा है, तो उनमें कोई कौशल नहीं, स्टार्टिंग वो है, प्रारंभिक में है। अब उसमें सुधार कैसे लाना है? जब बच्चे सबसे पहले विद्यालय आते हैं तो उनमें बुनियादी कौशल में सुधार लाना है। अब उनमें विद्यालय में उनके बुनियादी कौशल क्या हो सकते हैं? जैसे कैसे बैठना है। ठीक है, बच्चे को विद्यालय में कैसे बैठना है? भाई जसने पही तसने तो नहीं बैठे स्कूल में, है ना, बढ़िया एक लाइन में बैठना है। बोला कैसे बातचीत करना है, देखना जब लड़का मन नवा नवा स्कूल आ रहे थे ना, डराते बातचीत करे में, बोला बातचीत करे सिखाना, सामने आए के अवसर देना, अभिव्यक्ति का अवसर होकर में लाना, है ना, ये सब चीज जरूरी है। उसके बाद में उनको लिखना पढ़ना और बोलने का विकास करवाना संप्रेषण के माध्यम से किया जाना है। संप्रेषण मतलब बातचीत। बच्चे को जब आप बातचीत का ज्यादा अवसर दोगे ना, तब बच्चे में निखार आती है, फिर वो क्या करता है, उनके कौशलों में सुधार आता है। देखो भाई, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ। जब हमारे पास कक्षा पहली के लड़का आते ना, एकदम हंसना रोवत रही आई, और 10-15 दिन ले अति रोथे। एक लड़का है अभी कक्षा दूसरी में है, वो लड़का जब शुरू बार आई अति रोवे, लेकिन इतना घुल मिल गए है, एक ठो निडर आए, सब निडर हो गए, खबर ओकर अनुकूलन हो गए वो विद्यालय में। तो ठीक ऐसे ही हम अपना अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं उस विद्यालय के अनुरूप। ठीक है, हम बच्चों को सिखा सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, उनके बुनियादी स्किल में डेवलप कर सकते हैं, और उनके भाषा में सुधार लाया जा सकता है, पढ़ने लिखने बोलने में सुधार लाया जा सकता है, उनके बैठने तौर तरीके बातचीत करने में, साथ ही साथ उनके स्वर संबंधी कौशल, कैसे कौन से लहजा में बात करना है, कौन अगर गलत बोला थे तो ओला सही हम सुधार के ओला सिखा सकत हन। भाषा शब्द में बोले में जो वर्तनी त्रुटि होते नहीं, ओला भी हम सुधार सकते हैं। साथ ही साथ व्याकरण जो कौशल है, व्याकरण कौशल मतलब देखिए अभी दूसरी तीसरी के भी बच्चे लोग में ना ये त्रुटि का विकास सुधार नहीं हुआ रहता। क्या? जैसे कोई लड़की है मान ले, अब लड़की ला 1 नंबर का एक छुट्टी चाहिए,
सर तो वो लड़की में अब जाती है नहीं, जाता है बोलते थे। तो सर साक्षी मुझे मार रहा है, अब मार रहा है, मार रही है ना भाई, तो लड़की है तो उनके साथ व्याकरणिक जो एरर है उन कौशल को डेवलप करना, तो ये सब चीजें बच्चा विद्यालय आने से सीखता है। ठीक है, उनमें संप्रेषण कौशल पर भी ध्यान देना होता है, कैसे वो बातचीत करेगा, ये तमाम चीजें जो है बच्चा क्या करता है, विद्यालय आकर सीखता है, अर्थात उनके बुनियादी स्किल में भी डेवलप होता है। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा आज की सेशन है अनुकूलन की योग्यता, मैंने कोशिश किया कि अनुकूलन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर करा दूं। ठीक है, तो जिन साथियों को भी हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो बिल्कुल व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर भी खरीद सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है, जैसे ही आप प्ले स्टोर में सीजी जॉब एजुकेशन सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, उसके बाद में हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकोगे। आपके ये एक शैक्षणिक अभिरुचि है, प्री बीएड प्री डीएलएड दोनों मित्रों के लिए उपयोगी है। 2025 के लिए अति आवश्यक नोट्स हैं, 100 रुपीज़ के चार्जेस के साथ आप इसको पा सकते हो। ठीक है भाई, एमसीक्यू है, 5 साल के प्रश्न पत्रों सहित है, एक एक करके जब हम क्लासेस लेते चले जाएंगे तो आपको इस पीडीएफ के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा, और यही चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैं आपकी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल इसी समय इसी वक्त प्रातः 8 बजे। जय हिंद।